हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। ये क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है जो सीबीएसई में पूछा भी है, आईसीएसई बोर्ड में भी पूछा हुआ है। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। इस टाइप से क्वेश्चन जब भी आएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन के 5 मार्क्स का दिया है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को पहले रिटेन कर लीजिए। ये आपका आ गया 5x प्लस आपका 3 बाई रूट में दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4x प्लस आपका 10 dx है। ये क्वेश्चन हुआ। पहले इससे क्या करना पड़ेगा आपको, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूला लर्न होना चाहिए। इसकी फार्मूला इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा। तो ये कौन सा फार्मूला है, तो देखिए आप इस फार्मूला को आपको यूज करना होगा। ये px प्लस आपका q बाई आपका रूट में होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस सी, ये डी एक्स हो गया इक्वल ए डी बाई डी एक्स होता है। और आपको जो नोमिनेटर रहता है यानी डिनोमिनेटर का जो है उसको डेरिवेटिव करने होते हैं, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस आपका सी और प्लस बी। इस फॉर्म में रिटेन कर कर ए और बी की वैल्यू को आपको फाइंड करना होगा। देखिए कैसे रिटेन करेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या है। ये जिस तरह हमारा पी एक्स और ये चीज सब मैच कर रहा है, तो लिखने के तरीका क्या होता है कि पहले हमने 5x प्लस 3 इसको नोट कर लेंगे, ए को ऐसे रहने देंगे, डी बाई डी एक्स हो गया और इसके डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल निकालेंगे। आपका दे रखा है क्या है, तो एक्स स्क्वायर है प्लस आपका 4x है प्लस आपका 10 है, इस तरह b है। ठीक, ये क्वेश्चन है। इस तरह से सॉल्व करेंगे आप। ये 5x हो गया प्लस आपका 3 हो गया, a हो गया a। देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x होगा और 4x क्या होगा तो 4 होगा और 10 है तो कांस्टेंट इसका 0 होगा। इस तरह कर लेंगे प्लस आपका b हो गया। a और b की वैल्यू निकालेंगे। पहले हमने क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट से कंपेयर कर लेंगे। इधर क्या है 5 है तो यहाँ पर 5 हुआ और a के साथ क्या है, x के साथ देखिए 2 है तो 2a आ गया। इधर a का जो वैल्यू होगा 5/2 आ गया। अब हमने क्या करेंगे, कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू इधर देखिए 3 दे रखा है इक्वल के पहले, और इक्वल के बाद में देखिए a में भी है तो यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे 4 आपका a प्लस आपका ये b हो गया। ठीक, तो यहाँ पर a की वैल्यू आया है, a की वैल्यू देखिए क्या दिया है 4 इंटू 5/2 दिया है तो यहाँ 5/2 रिटर्न कर लेंगे प्लस आपका b हो गया, 2 से काट दिए। देखिए ये आ गया 3 इक्वल आपका 10 प्लस आपका b हो गया। तो b की वैल्यू क्या आएगा, ये 3 है इक्वल 10 है तो ये आप लेफ्ट साइड से राइट साइड करेंगे, चाहे राइट से लेफ्ट करेंगे तो सिंबल चेंज होता है। तो इधर आएगा तो आपका आ जाएगा 3 माइनस 10 इक्वल टू b। इस तरह b की जो वैल्यू आएगा क्या आएगा -7 आ गया। देखिए b की भी वैल्यू आ गया और a की वैल्यू आया। मुझे इस टाइप से पहले क्वेश्चन में a भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब इसे कैसे रिटर्न करेंगे, ये देखिए इसको रिटर्न कर रहे हैं। a में जो टर्म बचा हुआ है इसको भी रिटर्न करना है, इसको भी रिटर्न करेंगे। a की जो वैल्यू है a की वैल्यू रखेंगे, ये इसको a की वैल्यू क्या है 5/2 है तो यहाँ हमने a की जगह वो 5/2 रिटर्न करेंगे। a की साथ जो बचा हुआ है उसको भी नोट करना है, क्या बचा है तो देखिए 2x प्लस आपका 4 बचा है और डिनोमिनेटर का सारे टर्म को रिटर्न करना है जो क्वेश्चन दिया है, यानी रूट में जो दे रखा है इसको रिटर्न कर देंगे। आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आ गया 4x प्लस हो गया आपका 10। ठीक, पहला इस तरफ फिर ना b के प्लस आपका b दे रखा है प्लस यहाँ b रिटर्न करेंगे। b की वैल्यू क्या दिया है -7 दिया है ना, तो माइनस यहाँ पर 7 तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा। चलिए मैं आपको नोट कर लूँ, नीचे दिखा दूंगा। फिर डिनोमिनेटर का जो टर्म है ना क्वेश्चन का उसको नोट करेंगे आप, एक्स स्क्वायर अब प्लस आपका 4x प्लस आपका 10 होगा
देखिए ये आपका सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर इस कंडीशन में बना है ना। इसमें दो टाइप के इंटीग्रेशन बन गया। देखिए एक तो यहाँ इंटीग्रेशन आ गया और एक आपका यहाँ आ गया। तो आप इसको I1 कर लीजिए, इसको I2 कर लीजिए। दो टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले I1 को सॉल्व करेंगे, फिर I2 को सॉल्व करेंगे। ये लेट कर लेंगे कि ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें इस दोनों का वैल्यू रख देंगे, बस हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। देखिए I1 को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम I1 ले रहे हैं। 5/2 ये हो गया आपका 2x प्लस हो गया 4 बाय रूट में आपका देखिए दे रखा है x² प्लस आपका 4x प्लस आपका 10, ये हो गया dx। यहाँ पर भी आप dx रिटेन कर लीजिए। ठीक, अब क्या करिए, इसको यहां पर लेट करिए, लेट करिए। रूट में आपका x² प्लस आपका 4x प्लस आपका 10 इक्वल t कर लीजिए। ठीक, बोथ साइड क्या करिए, डेरिवेटिव कर लीजिए इसका। तो रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट जो भी वैल्यू जोगे वो रिटेन कर लेंगे, तो रूट में जो हमारा है रूट कर लीजिए, यानी x² प्लस आपका 4x प्लस आपका 10। ठीक, अब हमारे पास x² हुआ है, x² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो गया, अब प्लस आपका आ गया 4, इस तरह देखिए 10 है, 10 का तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर dx कर लेंगे इक्वल आपका dt आ गया। देखा जाए तो हमारे पास ये सारे वैल्यूज मिल रहे हैं। देखिए ये 2x प्लस 4 बपान आपका ये वैल्यूज ये भी मिल रहा है, ये 2 भी मिल रहा है, यानी ये टोटल की जो वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका dt आ गया। बचा क्या, ओनली 5 बचा, तो I1 इक्वल टू ये 5 बचा और टोटल में इसकी वैल्यू हमने dt लिख दी है। और dt से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 5t हो जाएगा यहाँ पर प्लस c हो गया, तो t की वैल्यू रख दीजिए। तो I1 की जो वैल्यूज होगा आपका 5 रूट में आपका आ गया x² प्लस आपका 4x प्लस हो गया 10 प्लस c हो गया, या c1 कर लीजिए इसको। चलिए ये I1 की वैल्यू आ गया, अब I2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो देखिए आप हमने करेंगे क्या, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक, देखिए अब हम I2 को सॉल्व करेंगे। ठीक, I2 हमने देखेंगे ये आपका इंडिकेशन को, तो देखिए क्या दे रखा है कि माइनस दिया है, -7 अपॉन रूट में x² प्लस 4x प्लस आपका 10 दे रखा है, तो -7 है, तो हमने -7 को पहले बाहर कर ले रहे हैं इंटीग्रेशन से, ये हो जाएगा dx अपान आपका आ जाएगा देखिए रूट में x² प्लस आपका 4x प्लस आपका 10। मैंने क्वेश्चन को नोट किया हूँ, जो मैं क्वेश्चन बनाए हैं I2 को मैंने नोट कर लिए। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे क्वेश्चन आप किए होंगे काफी, तो उस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए है क्या, ये कंप्लीट स्क्वायरिंग का क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन को बनाना होगा आपको। तो होता क्या है कि देखिए x² है आपका प्लस 4x है प्लस आपका 10 है, ये इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, इसलिए कंप्लीट स्क्वायरिंग लगाएंगे हम। कंप्लीट स्क्वायरिंग बनाने का मेथड होता है, उस मेथड को आपको जानना पड़ेगा। अगर आप जानते हैं तो बेस्ट, नहीं जान रहे हैं तो प्रयास करने की कोशिश करिए। देखिए क्या है, होता क्या है कि अगर ये फर्स्ट फ्री है तो जो सेकेंड दे रखा उसके कोफिशिएंट से का मतलब x की जो कोफिशिएंट दे रखा होगा उसकी कोफिशिएंट से उसका हाफ करके स्क्वायर करेंगे, और जो वैल्यू जाएगा उसको एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, इस टाइप से हमने यूज करेंगे। जैसे x² प्लस 4x प्लस आपका 10 दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे, 4 का हाफ करेंगे, 4 का हाफ क्या होगा 2 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा तो 4 होगा, एक 4 को एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो गया x² प्लस आपका 4x प्लस 4 करेंगे, एक बार 4 को माइनस कर लेंगे, 10 में माइनस कर दे इस साइड से, तो देखिए आपका आ गया -7, ये हो गया dx अपान आपका आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए फार्मूला बन गया, फार्मूला क्या बना तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस, अब यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे 6 आएगा, तो 6 को क्या कर लेंगे रूट में 6 को स्क्वायर कर लेंगे इस तरह। ठीक, अब हम यहाँ पर फार्मूलाइज करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है dx अपान रूट में होता है आपका x² प्लस a², ये फार्मूला आपको याद हो। देखिए लॉग में होता है मॉड ऑफ x प्लस रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर प्लस आपका सी होता है, ये फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला ये याद है तो क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो -7 लिख देंगे और करना क्या है, लॉग लिख देंगे। एक्स के जगह पर एक्स प्लस 4 मतलब 2 दिया, एक्स प्लस 2 दिया तो हमने एक्स प्लस 2 रिटेन कर लेंगे, ठीक। प्लस इस तरह हम लिख देंगे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका रूट में 6 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब प्लस सी के जगह C2 लिख देंगे क्योंकि हमारा I2 इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब ये क्या है, तो -7 हो गया, फिर लॉग हो गया, इस तरह आपका x प्लस आपका 2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे रूट में, तो हमने बनाए हैं, इसी क्वेश्चन को बनाए हैं। इस क्वेश्चन को ही यहाँ पर नोट कर लीजिए, यानी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4x प्लस आपका 10 आएगा। तो हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पर रिटेन कर ले रहे हैं। देखिए I1 और I2 दोनों आ गया, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इसके जगह पर इसकी वैल्यू पर रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको इरेज कर यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। देखिए है क्या, इसके जगह पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रखे हैं। तो देखिए I1 की वैल्यू कितना आया है, देखिए I1 की वैल्यू ये आया है, यानी इसकी रिजल्ट आएगा 5 रूट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4x प्लस आपका 10 आया प्लस C1 आ गया, प्लस कर लेंगे। I2 की जो वैल्यू आया -7 है, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस कर लेंगे, -7 कर देंगे, लॉग मॉड में कर देंगे, x प्लस 2 आ जाएगा, ब्रैकेट फिर प्लस कर लेंगे, फिर रूट में आपका आया है एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4x प्लस आपका 10 और प्लस आपका C2 आया है, ठीक। तो हमने क्या करेंगे, C1 और C2 को कैपिटल C रिटेन कर लेंगे, ठीक। तो हमने क्या कर लेंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा, रूट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4x प्लस आपका 10 और इस तरफ प्लस माइनस कर लेंगे 7, लॉग आपका x प्लस 2 हो गया, इस तरह प्लस रूट में आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4x प्लस आपका 10 हो गया। अब प्लस हमने कैपिटल C कर लेंगे, ठीक। ये आपका रिजल्ट आया। देखिए इस टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़े लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, लंबा है, इसीलिए तो 5 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में। इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन आना है तो क्वेश्चन लंबा है तो होगा ही थोड़ा, हाँ, लेकिन ये आपको कंप्लीट स्क्वायरिंग हो, फार्मूला अगर आपको अच्छे से याद है तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया से कर लेंगे। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन आप लगा लेंगे। चलिए, थैंक यू।